मेरे रास्ते से हट जा। जो सीखा है आपसे सीखा है। विक्रम वेदा फिल्म में विक्रम को क्यों कास्ट किया गया था? क्या वेदा की कहानी हिस्ट्री के बेताल जैसी है? वेदा कौन सी कहानी सुनाएगा विक्रम को? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फिल्म विक्रम वेदा का तमिल वर्जन को लिखने वाली डायरेक्टर की जोड़ी पुष्कर गायत्री ने बताया कि आखिर उन्होंने अपनी हिंदी वर्जन के विक्रम वेदा की कहानी के लिए ऋतिक रोशन को क्यों चुना है, और ऋतिक रोशन अपने को स्टार सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। और इसीलिए गायत्री ने बताया कि 2017 में तमिल वर्जन को देखकर सबसे पहला कॉल बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का आया था और उन्होंने इस फिल्म की बहुत तारीफ भी की थी, क्योंकि वो फिल्म की सोल को समझ पाए थे। और उन्होंने बदले में ऋतिक की तारीफ भी की और उन्होंने बताया कि ऋतिक एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर हैं जो बड़े पर्दे पर हमेशा अपनी नज़र बनाए रखते हैं और हर प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। क्योंकि गायत्री और ऋतिक अगर किसी एक पॉइंट पर सहमत नहीं भी होते हैं तो भी इन दोनों में आपसी मतभेद नहीं होता था, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने कहा कि उन्हें ऋतिक जैसे एक्टर के साथ काम करके बड़ा मजा आया, क्योंकि वो बाकी एक्टर की तरह बिहेव नहीं करते और अगर कोई बात समझानी भी पड़ती तो वो बड़े आराम से सुनते थे। और अब डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी हिंदी वर्जन विक्रम वेदा में कितना कमाल दिखाते हैं, ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। विक्रम वेदा की कहानी तो हम सब बचपन से ही हमारी दादी नानी से सुन चुके हैं या किताबों में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के युग में वेदा मतलब बेताल कैसा हो सकता है या हिस्ट्री के बेताल से रिजेंबल करता है, ये तो जब हम फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हिस्ट्री को जानना जरूरी है। प्राचीन काल में बेताल एक्चुअली में एक ब्राह्मण लड़का होता है जिसको एक बुरा इंसान मारना चाहता है, क्योंकि उसको मारने से उसकी पावर बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे उस ब्राह्मण लड़के को इसके बारे में पता चलता है, वो भागकर एक जंगल में चला जाता है और उसको वहाँ एक भूत मिलता है और उसको बचाने के लिए अपनी पावर उस ब्राह्मण पुत्र को देता है और उसको पेड़ से लटकने के लिए कहता है और बताता है कि जब तक वो उस पेड़ से उल्टा लटका रहेगा तो उसे कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन हमारी आज की दुनिया में बेताल इसके ठीक उल्टा दिखाया गया है। जैसा तमिल वर्जन में वेदा को एक जिद्दी रूप में गुंडागर्दी करते दिखाया था, जो एक तरफ अपने भाई पुनीत से बहुत प्यार भी करता था और उसे अपनी गंदी दुनिया से बचाकर भी रखता था, लेकिन खुद गलत काम करना नहीं छोड़ता और विक्रम को भी हर बार उलझा देता है। और तमिल वर्जन देखकर भी यही लगता है कि हिंदी वर्जन की इस फिल्म में बेताल पहले वाले कैरेक्टर से भी ज्यादा चालाक होगा और खतरनाक भी होगा। लेकिन विक्रम की पकड़ में आएगा या नहीं, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। बेताल पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बोर होता है या जो उसको पकड़ने आए विक्रम उसके साथ कहानी खेलता है? शायद नहीं, क्योंकि बेताल चाहता है कि उसकी जान बच जाए और इसीलिए वो विक्रम को हर कहानी में उलझाता है और इस तरह वो 25 कहानियां सुनाता है और उतनी बार ही बच जाता है। लेकिन आज के युग की कहानी कुछ और ही होगी। जैसे कि तमिल विक्रम वेदा में जब पहली बार विक्रम जाकर वेदा को फाइनली पकड़ता है तो वेदा एज यूजुअल उसको अपनी बातों में लेकर एक सवाल का जवाब देने को कहता है और खुद की कहानी सुनाता है कि वो एक अच्छा इंसान बनकर रहे और अपने भाई पुनीत को बचाए या एक रौबदार और गुंडा बनके अपने भाई की सुरक्षा करे। ऐसे में विक्रम उसी हिसाब से जवाब देता है और विक्रम को इमोशनल भी कर देता है और चकमा देकर भाग जाता है। और पुष्कर गायत्री के हिंदी वर्जन फिल्म में भी वेदा ऐसी ही कोई ना कोई कहानी सुनाकर बच निकलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार विक्रम इमोशनल ना होकर वेदा को बेवकूफ बनाकर उसे पकड़ पाएगा? डू कमेंट एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।